In this question, components along and perpendicular to a position vector are known as radial and transverse components respectively. A particle is projected horizontally from the top of a tower. Assume acceleration due to gravity to be uniform and the origin of the coordinate system at the point of projection. And we have to find what is happening to radial component of velocity, transverse component of velocity, radial component of acceleration and transverse component of acceleration. तो लेट अस फर्स्ट मेक द डायग्राम, और डायग्राम बना करके इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. तो सपोज दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एंड दिस इज़ द टावर, और सपोज यहाँ कहीं से पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया. तो पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली. अगर पार्टिकल को इस तरीके से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है, और पैराबोलिक पाथ पे इट विल मूव. तो पैराबोलिक पाथ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पर ही मूव करता हुआ ग्राउंड पे आएगा. तो इसमें जो रेडियल वेक्टर है, अगर मैं किसी भी टाइम पे अगर रेडियल वेक्टर्स यहाँ पर बनाऊँ तो रेडियल वेक्टर्स जो होंगे वो वेक्टर्स कुछ इस तरीके के होंगे. इसको हमने ओरिजिन लिया हुआ है, यहाँ पे जो टॉप मोस्ट पॉइंट है दिस इज़ द ओरिजिन, या जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है दैट इज़ ओरिजिन. तो यहाँ से इस तरीके के जो वेक्टर्स ड्रॉ किए जाएंगे. ठीक है, सपोज़ अगर ये किसी टाइम पे अगर ये यहाँ पे है तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा. फिर उसके बाद में अगर ये किसी भी टाइम पे लेट से अगर ये यहाँ कहीं पर है तो उसके इसमें ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा. तो इस तरीके से यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर्स, ऐसे पोजीशन वेक्टर्स वी कैन ड्रॉ. और पोजीशन वेक्टर आप देख सकते हो कि पोजीशन वेक्टर इस केस में कंटिन्यूसली पोजीशन वेक्टर इज़ रोटेटिंग. ठीक है, पोजीशन वेक्टर इज़ कंटिन्यूसली रोटेटिंग. पोजीशन वेक्टर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पे होगा, पोजीशन वेक्टर फिर यहाँ पहुँच जाएगा. तो पोजीशन वेक्टर पार्टिकल को अगर मैं ऑरिजिन से ज्वाइन करूँगा तो दिस विल बी आवर पोजीशन वेक्टर. तो किसी एक जनरल लोकेशन को यहाँ पे ले लेते हैं. तो सपोज़ मैं उस जनरल लोकेशन को इस डायग्राम पे यहाँ कहीं पे ले रहा हूँ. दिस इज़ दैट जनरल लोकेशन, और इस जनरल लोकेशन पे ये रेडियल वेक्टर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ रेडियल वेक्टर. This is your r vector, this is radial vector, sorry. So this is your r vector which is the radial vector, और इस radial के perpendicular direction में we will have the transverse direction. तो transverse जो direction होगा वो इसके perpendicular कुछ इस तरीके से होना चाहिए. तो this is our transverse direction. तो radial and this is transverse direction. अब हमें यहाँ पर एनालाइज करना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को. तो एक्सेलरेशन जो होगा इसका वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा g के इक्वल. तो एक्सेलरेशन इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड एंड विच इज़ इक्वल टू g. सो एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू g. और इस g के अगर दो कंपोनेंट्स किए जाए तो क्लियरली ये विजिबल है कि जो g के कंपोनेंट्स होंगे, एक g का कंपोनेंट यहाँ पर इस डायरेक्शन में आएगा जिसको हम यहाँ पे gr बोल सकते हैं. ठीक है, दिस इज़ द रेडियल कंपोनेंट ऑफ दिस एक्सेलरेशन, और g का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा जिसको gt ट्रांसवर्स कंपोनेंट बोल देंगे. तो दिस इज़ gr एंड दिस इज़ gt. तो gr एंड gt के डायरेक्शंस कुछ यहाँ पर इस तरीके से आएंगे इसमें. ठीक है, दिस इज़ द डायरेक्शन. और फिर उसके बाद में यहाँ पर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी विल बी टेंजेंशियल टू द पाथ. तो जो ये पाथ है उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पर आएगा. तो वेलोसिटी विल बी समथिंग लाइक दिस. तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा. वेलोसिटी का अगर कंपोनेंट करेंगे तो दिस इज़ द रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में आएगा, और जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो इस डायरेक्शन में. तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड किस कंडीशन में यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा. तो अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में है तो फिर वेलोसिटी को वो इंक्रीज़ करेगा, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट इंक्रीज़ होगा. तो जैसे अगर मैं देखूँ कि वी आर, तो वी आर और जो जी आर हैं वो एक ही डायरेक्शन में, दिस आर इन द सेम डायरेक्शन. तो ये जो जी आर है दैट विल इंक्रीज वी आर. तो वी आर एंड जी आर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. तो वी आर एंड जी आर इन सेम डायरेक्शन. सो वी रेडियल विल इंक्रीज विथ टाइम, एंड द सेम थिंग कैन बी सेड फॉर दिस वी टी एंड जी टी. This gt and vt are in the same direction, so by the same logic vt will also increase with time. So a radial component of velocity always increases, so it is p. Transverse component of velocity, it is always increasing, so it is also p. And now what about this g?
g इज़ इन द वर्टिकल डायरेक्शन, g इज़ लाइक दिस, किसी भी टाइम पे जो g होगा वो वर्टिकली इस तरीके से होगा। और जो आपका रेडियल वेक्टर है वो रेडियल वेक्टर जैसे किसी भी टाइम पे कुछ रेडियल वेक्टर इस तरीके का आ रहा है, ठीक है, तो दिस इज़ द रेडियल वेक्टर। और ये अगर इनके बीच में किसी भी टाइम पे एंगल थीटा है तो यहाँ पर ये साफ साफ दिखता है इन दिस डायग्राम कि जो रेडियल वेक्टर है, रेडियल वेक्टर इज़ रोटेटिंग लाइक दिस, इट इज़ रोटेटिंग क्लॉकवाइज। So this radial vector is rotating like this, rotating clockwise, and this theta is decreasing with time. Angle between this radial vector and g is decreasing with time. So the component of g, one is gr radial, and this will be g cos theta, and this is the transverse component which is obviously g sin theta. So if theta is decreasing, that means cos theta will be increasing and g cos theta will increase, so gr will be increasing, so gr will be increasing, g will remain in the same direction, g तो हमेशा उसी डायरेक्शन में रहेगा, और इसमें ये थीटा डिक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट इस रिजल्टेंट के नज़दीक होता चला जाएगा, तो इसका मतलब है कि इस कंपोनेंट को इंक्रीज़ करना चाहिए। और फिर बाय द सेम लॉजिक यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो जी साइन थीटा है, क्योंकि थीटा डिक्रीज़ कर रहा है तो साइन थीटा विल बी डिक्रीजिंग हियर, सो साइन थीटा इज़ डिक्रीजिंग, जी टी इज़ डिक्रीजिंग विद टाइम। सो लेट अस कम टू द ऑप्शंस। तो सी में यहाँ पे कह रहे हैं कि रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, so it is again P. Transverse component of acceleration, it is always decreasing, so it is Q. So these are the answers.